हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक है वर्ग 10 का पोइट्री सेक्शन का एक पोयम जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। और इस पॉलीथीन बैग के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी क्या कहते हैं पॉलीथीन बैग के बारे में। और हाँ, वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं पॉलीथीन बैग के बारे में। हाँ, तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। इसका नाम है पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिनके लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडा। पहले हम दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन उड़िया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है ये इन्होंने उड़िया भाषा के उड़िया साहित्य में एक महान प्रसिद्धि हासिल किया। प्रीमियरली ए लिंग्विस्ट, Panda also write poetry in English and sometimes translate ओडिया पोयम into English and vice versa। कह रहा है कि चूँकि पांडा जी बहुभाषी आदमी हैं, बहुभाषी थे, इसलिए उन्होंने पहले अपनी कविताओं को अंग्रेजी में लिखा और उनका ट्रांसलेशन उड़िया भाषा में किया और फिर उड़िया भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर उड़िया भाषा से अंग्रेजी भाषा में किए तो अंग्रेजी भाषा से फिर उड़िया भाषा में करेंगे। इसका मतलब यही होता है वाइस वर्सा का मतलब। हिज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी एंड रेज। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, कहानियां संकलित की गई हैं, उनका नाम है स्वर्णी और रेज, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वर्णी और रेज को। इन द प्रेजेंट पोयम पॉलीथीन बैग ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग एंड द एविल कंसिक्वेंस इट हैज़ ऑन एनवायरनमेंट। कह रहा है कि इस प्रेजेंट कविता में जो वर्तमान जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसमें पॉलीथीन बैग के बारे में बताया गया है। जब उसे टच किया जाता है तो कौन कौन सी जो है इशू उत्पन्न होती है पॉलीथीन बैग के साथ में और उसके क्या बुरे परिणाम होते हैं जो वातावरण पे पड़ते हैं, इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोयम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड मंडेन थिंग्स लाइक अ पॉलीथीन बैग। कह रहा है कि कविता का जो पोयम जो है, इस कविता का जो मुख्य स्ट्रेंथ है वो है कोरिलेशन है, सहयोग है, परस्पर संबंध है ह्यूमन के इमोशन के साथ और इस सांसारिक वस्तु के साथ, जैसे कि पॉलीथीन बैग। ये पॉलीथीन बैग भी एक सांसारिक वस्तु ही है, इसके बारे में भी जानना है, ठीक है। और ये रहा आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स गो टू मार्केट टू परचेज सेवरल थिंग्स आफ्टर यू हैव परचेज्ड गुड्स यू नीड सम सॉर्ट्स ऑफ बैग टू कैरी दिस गुड्स। कह रहा है कि अगर आप और आपके परिवार जब मार्केट जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, और जब आप सामान को खरीद लेते हो तो तुम्हें वस्तु उसे ढोने के लिए कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, कुछ थैलों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बैग डू यू यूज टू कैरी गुड्स। आप किस प्रकार के बैग का उपयोग करते हैं? बैग मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े के बने हुए, थैले का, पेपर का बना हुआ, या पॉलीथीन बैग का। और दूसरा, व्हाट डू यू डू विथ दिज बैग्स आफ्टर यू हैव कैरिड योर परचेज्ड आइटम। जब आप उसमें सामान लेकर घर आ जाते हैं तो आप उन बैग्स का क्या करते हैं, चाहे वो पॉलीथीन बैग होते हैं तो उनका आप क्या करते हैं। तो ये रहा इनका क्वेश्चन आंसर, आप लिख सकते हैं। अगर आपसे नहीं लिखा हो पाता है तो हम इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका आंसर भी देंगे। चलिए पोएम को देखते हैं अब। यह है हर्ट इज such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth crust। कह रहा है कि एक ऐसा चोट, एक ऐसा दर्द जो कि पॉलीथीन बैग देता है, एक ऐसा दर्द पॉलीथीन बैग देता है जो कभी भी नहीं घुलता है जब वो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट यानी भूमि के ऊपर जब रहता है या भूमि के अंदर जब हम उसे रखते हैं तो ये कभी भी घुलता नहीं है। कहता है कि व्हेन टचेज, जब हम इसे टच करते हैं, छूते हैं, इट मेक्स अ स्क्विजी नॉइज। तो यह जो एक अजीब तरह का जो है आवाज़, चरमराहट की आवाज़ देता है। पॉलीथीन बैग को छूने पर अजीब तरह का शर्मराहट की आवाज़ आती है।
व्हेन burn it exuded a pungent smell when left to itself it pollute the environment। और कह रहा है कि जब हम इसे जलाते हैं तो इनमें से एक तीक्ष्ण और गंदी सी स्मेल आती है, और जब हम उस पॉलीथीन बैग को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये पूरे वातावरण को, इन्वायरमेंट को जो है प्रदूषित करता है। कह रहा है कि जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, इस पॉलीथीन बैग की तरह ही हिज हार्ट टू मेल्ट डाउन, इसका हृदय भी जो है पिघल जाता है विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। जब अगर हम उसे प्लास्टिक को अगर थोड़ी सी गर्मी दे देते हैं तो वो जो है पिघलने लगता है, पिघल करके सिकुड़ जाता है, मेल्ट होने लगता है। लेकिन आगे कहता है कि बट डीप इनसाइड द ग्रीफ गार्बेज बीन फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। कह रहा है कि अगर आप जो है लोगों की नज़रों से दूर, एवरीवन गेज, लोगों की नज़रों से दूर, जब आप इसे कूड़े कचड़े के डब्बे में, गार्बेज के बिन में, जब आप डस्टबिन में डाल देते हो, जब हम कोई नहीं देख पाता है उस प्लास्टिक के थैले को, तब भी उसके अंदर जो है जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारी जो है, बीमारी के जो कीटाणु है वो कीप ऑन ग्रोइंग, उसमें जो है बढ़ते रहते हैं। द पॉलीथीन बैग बरीड रिमेन्स बरीड विदिन, जिसके अंदर जो है पॉलीथीन बैग जो है दबा करके रखा गया होता है, यानी जिस डस्टबिन में पॉलीथीन बैग को दबा करके रखा गया होता है उसके अंदर जो है उसके कीड़े मकोड़े जो है, कीटाणु जो है वो बढ़ते जाते रहते हैं। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हार्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, और ये जो दर्द है और ये जो चोट है जो कि पॉलीथीन बैग देता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार आते रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलीथीन बैग जो है ये लोगों को बार बार दर्द देता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपके पॉलीथीन बैग का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।